अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ जी, सहरी हो गई और आज फिर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर मुझे बस अपने ना वो जो हम लोगों ने गुजारे हैं ना कोई अपनी ज़िंदगी के 23-24 साल अपने बड़े सारी फैमिली में, मुझे वो सारा याद आता है। क्योंकि सहरी में हमारे घर इतनी रौनक होती थी, 4 चूल्हे होते थे और 4 ही फैमिलीज़ ने एक ही टाइम में सहरी बनानी होती थी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सब एक एक चूल्हा ले लेते थे। किसी ने 2 रोटियां बनानी, किसी ने 3 बनानी। तो खैर बहुत मज़ा आता था वो सहरी, मैं भूल नहीं सकती। मैं जब भी अकेली बैठी होती हूँ ना तो मुझे बहुत मिस करती हूँ खैर मैं वो चीज़ें। तो जी बस सहरी सूरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के ये मैंने रात को मशीन लगाई हुई थी बर्तन धोने वाली। तो मेरी छोटी सी मशीन है, मेरी फैमिली के लिए काफ़ी है, दिन में एक दफ़ा लग जाती है। तो वो मैं धुले हुए बर्तन निकालूंगी और बाकी जो मैंने सहरी की है वो बर्तन दोबारा लगाऊंगी। अच्छा, अभी मैंने डीफ्रोस्ट किए हुए थे ये पाए, तो आज मेरे घर बनेंगे पाए क्योंकि मेरी मियाँ जी की है छुट्टी। तो ये मैं उस दिन पाकिस्तानी शॉप से लेके आई थी, तो पिछली छुट्टी पे बस नहीं बना सके, तो ये काम जो है वो बस पेंडिंग ही रह गया क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये मेरे मियाँ ही करेंगे। क्योंकि मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करती, खाना तो दूर की बात है, लेकिन बनाऊंगी जी मियाँ जी के लिए, फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। मेरी फैमिली में मैं और मेरा छोटा भाई नहीं खाते थे, बाकी तो सारे खा लेते थे, तो बड़े शौक से वहाँ बनते थे। लेकिन खैर, तो ये सुबह का टाइम है, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने। तो ये जो मशीन आप लोगों को मैंने शायद अपने व्लॉग में दिखाई थी, मुझे दी थी वो गर्दन की मसाज के लिए। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 3 महीने हो गए, मुझे उनको वापस भेजनी है। उन्होंने साथ ही सारा वो QR कोड भिजवाया हुआ था कि आप 3 महीने बाद भेज दीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप 3 महीने की दोबारा जो है ना अपनी डॉक्टर से लिखवा के तो आप रख सकती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज मैं इसको वापस करने जा रही हूँ। तो मैं छोड़ आई थी आहिल को, तो थोड़ी देर बाद ही वजी भी आ गई थी अयान को छोड़ने। आहिल और अयान एक ही किंडरगार्टन में जाते हैं। तो मैं बैठी हुई थी उसका इंतज़ार करने, उसने भी कुछ पोस्ट जो है ना वापस करवानी थी कोई चीज़ें, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी, आती है तो फिर चलते हैं दोनों और फिर जाते हैं घर। अच्छा, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन मेरी भी छुट्टी होती है। तो पिछली दफ़ा मुझे काम करना था अपनी कुलीग की वजह से, तो इसलिए मैं वो नहीं बना सकी पाए। तो अभी बस मियाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि बेगम आए तो मैं फिर काम शुरू करूँ। लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाजी गई हुई थी काम पे, वो वापस आए। तो वो बनाती हैं बहुत मज़े के, तो मैंने कहा उनसे पूछ लेती हूँ रेसिपी। तो मेन इसको 2-3 बार पानी में बॉयल करके अच्छी तरह उनका पानी मैंने दोबारा उसको फेंका और फिर रिजवान को कहा कि ज़रा इसको हाथ लगा के साफ़ करें। उन्होंने अच्छी तरह से जलाए भी होते हैं, बिल्कुल साफ़ किए होते हैं, लेकिन छुरी से फिर भी आपको उसको अच्छी तरीके से अंदर बाहर से साफ़ करना होता है। अच्छा, मैं ये बॉयल कर रही थी और मुझे उल्टी आ रही थी, मुझे इसकी स्मेल, मुझे गोश्त की स्मेल नहीं, मतलब मैं गोश्त ही नहीं खा सकती। तो फिर पाए मैं बकरे का और ये जो गाय का, ये मतलब मीट और बीफ दोनों नहीं खा सकती। मैंने इसको 2-3 दफ़ा जो है ना वो पानी को मैंने स्ट्रेन किया नमक डाल के। तो अब मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसका ढक्कन खोल दी थी मैं कहती रिजवान, तो मुझे कहते लाई क्यों, जब तुमने बनाने मुश्किल है तुम्हारे लिए तो तुमने किसने कहा था मेरे लिए लेके आओ। मैंने कहा मियाँ शौक से खाते हैं, चलो बना दूंगी। पहले मैं बहुत बनाती थी, लेकिन मुझे लगता है 3-4 साल हो गए मैंने नहीं बनाए। बाजी जब आती है ना फिर हमारे घर बाजी बनाती हैं पाया, बड़े मज़े लेके सब खाते हैं, पारसा भी खा लेती है। बस मुझसे ना पूछे मत, मेरे सारे घर में पायों की स्मेल, और मैंने जितनी मेरे घर में खुशबू वाली मोमबत्तियाँ थी ना, मैंने सारी कैंडल जो है वो लगा दी सच्ची से। तो यहाँ पे जी बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, ये उनका खाना बन रहा था, और साथ जी वो गल गए थे, गल क्या कहे थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे। अब उनको मैं थोड़ा सा भून के ना, अब अपने तरीके से, बाजी काफ़ी लेट हो गया, आज उनकी लंबी शिफ्ट थी तो लेट आना था और 3 बज गए। तो मैंने कहा अभी अगर ना रखे तो ये कब गलेंगे और कब खाए जाएंगे। फिर मैंने खुद ही जो है ना वो शुरू कर दिया पकाना। और पाया बनाना इतनी मुश्किल ही नहीं है, उसके ऊपर सारी रेसिपी लिखी हुई है पाया मसाला के ऊपर, मैंने उसी के मुताबिक बनाया। बस मैंने अदरक लहसुन और प्याज जो है ना वो एक्स्ट्रा डाल लिया था कि स्मेल ना आए। हालांकि जब मैंने खाना ही नहीं है तो भले आती रही स्मेल, फिर भी मैंने डाल के अच्छे से भून के देखे, इनको काफ़ी देर भूना, फिर बहुत सारा पानी डाला, बहुत सारा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। अब देखो गलते हैं तो क्या बनता है आपको तड़के के लिए। देखें जी, ये देखें, अब ये गलेंगे तो फिर इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। फिलहाल इसमें मैंने पाया मसाला वो डाल दिया, उसको कवर करते हैं, वक्त आएगा अभी 3 घंटे। अब मौसम चेक करें, इधर बारिश हो रही है, देखें ये सारा गीला हो गया बारिश, हाँ। और उधर देखिए ऊपर, और वो उस तरफ बादल और इस तरफ बारिश, हाँ वो धूप निकली हुई। और अब आएगी रेगन बोगन, कहाँ है रेम्बो। 4 बज गए, मौसम इतना मज़े का ठंडा, सर्दी नहीं है।
मज़े का मौसम। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ है वो, क्या कहते हैं, इस तरफ भी सारा गीला हो गया है, बारिश से आया है बारिश। उम्मीद है यहाँ मुझे नज़र आएगी, देखो कब आती है, देखते हैं। पाए तकरीबन जी मेरे गल गए, तो अब इसमें लगेगा तड़का। ये मैं इधर प्याज और दही का, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा जीरा। फिर ये आधा घंटा और पकेगा तो हो गए पाए रेडी। फिर इसमें डालेंगे जी दही नहीं, धनिया और अदरक, लहसुन भी तो मैं डाल लिया, इसको खूब पके ही अच्छे से। तो बस जी पायों के साथ साथ फिर दूसरी तरफ मैं अपनी अफ्तारी की भी तैयारी करने लग गई। वो वजी कहीं गई हुई थी तो उसको लेट हो जाना था, तो वो कहती कि समना आज अफ्तारी अकेले अकेले ही होगी, मैं लेट आऊँगी। तो खैर जी मैं अपने लिए बना रही थोड़े से पकोड़े। फ्रूट मैंने पहले ही काट लिया था। तो जी इधर बनने लगे हैं मेरे थोड़े से पकोड़े, और इधर जी तकरीबन बस ऐड हो रहा है इसका बिल्कुल। तो मुझे लगता गए हैं, अब रिजवान आके देखेंगे क्या बना है इसका। थोड़ा सा और पके, थोड़ी सी तेज़ कर दूँ आँच। 15 से आधा घंटा पकना है ये, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा कह रही हूँ। अच्छा मेरे मेके में ना पकोड़ों के बगैर कभी भी अफ्तारी नहीं हुई, और बड़े पैमाने पे बनते थे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी होती थी, और सरसों का तेल जो है वो रमज़ान से पहले खुद निकलवाना, मतलब अपनी सरसों होती थी। बेसन जो है वो खुद पिसवाना। 2 बार हमारा बेसन पिस के आता था रमज़ान में, और 2 बार ही हमारा तेल जो है ना सरसों का वो बन के आता था। और हमारी तरफ कैसे बनते हैं जी, पहले उनको मोटे मोटे ना कच्चे कच्चे निकाल लेते हैं बना के, और फिर उनको छोटे छोटे पीस करके काटना है, और फिर दोबारा फ्राई करना, मतलब 2 बार। और पाकिस्तान का वही जो अब हाल है, तब भी वही हाल होता था। जब रोज़े का टाइम होना, गैस ही नहीं होनी, बाजी बेचारी ने खड़ी होना डाल के कि गैस थोड़ी तेज़ हो तो मैं जी दोबारा डालूं, और क्या। खैर जो बाजी पकोड़े बनाती थी वो किसी से नहीं बनते थे, सबका दिल, सारे चाचुओं ने कहना कि जी साइमा से लेके आओ पकोड़े जी, जो उसने बनाए हैं ना। हालांकि उनकी बेगमों ने भी सब ने बनाने, लेकिन कहना जो उनके पकोड़े बनते हैं ना, तो बाजी हमारी मास्टर है जी कुकिंग में, हर तरह का खाना बना लेती हैं बगैर किसी मसालों के। उनके हाथ में इतना टेस्ट है कि वो सिर्फ नमक मिर्ची डाल लें तो खाना मज़े का हो जाता है। और हम जितने मर्जी नखरे कर लें, हमारे वो टेस्ट नहीं आता जो बाजी की खाने का टेस्ट होता है। अच्छा मैंने शादी से पहले बिल्कुल कुकिंग नहीं की, बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल भी नहीं। मैं किचन में जाती नहीं थी, मेरा काम सिर्फ सफाइयों का होता था। तो रिजवान मुझे कहते थे बेगम सब कुछ सीख के आना अपनी बाजी से। तो मैंने सारी ट्राइयाँ ना रिजवान पे आके की हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने कभी भी ना ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं बना। बस अगर अच्छा बना तो कह देना, नहीं अच्छा बना तो कहना ये कमी है, क्योंकि वो माशाल्लाह खुद अच्छे कुक हैं, हर तरह का खाना बना लेते हैं। तो वो मुझे कहते थे कि बेगम खाना सीख के आना सब कुछ। मैंने कहा हाँ हाँ मैं सीख लूँगी। तो मैंने कोई नहीं सीखा, मैंने सारे तजर्बे ना अपने मियाँ पे किए हैं। तो अब माशाल्लाह मैं भी अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। वो अब जब भी चाचू का बेटा आता है ना तो कहता है आप भी इतना मज़े का खाना, और बाकी जो पाकिस्तान में कज़न है ना वो यकीन ही नहीं करते कि आप भी इतना मज़े का खाना बना लेती। कहते यहाँ तो कभी इन्होंने चाय भी नहीं बनाई। तो अब मैं हर तरह की बड़ी से बड़ी डिश, और मतलब सारे खाने बना लेती हूँ, पाकिस्तानी भी और चाइनीज़ भी, हर तरह के। तो टेस्ट वाले ये नहीं कि, लेकिन जो बाजी के हाथ में टेस्ट है ना वो मेरे और वज्जी के हाथ में नहीं। लेकिन वज्जी भी मज़े के खाने बनाती है। तो बस जी हो गया हमारी अफ्तारी का टाइम। सिंपल सी अफ्तारी, एक सरदा काटा है और साथ जी थोड़े से पकोड़े और जी खजूरें, और वही नींबू पानी, क्या शिकंजवी जो होती है। मैं कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करते कि टेबल भराओ। तो मियाँ जी ने तो खाने हैं पाए, वो खाएंगे पाए इसके बाद बस। तो ये भी शुक्र है कि अच्छे बन गए। कह रहे थे बेगम मज़े के बने हैं। मैंने तो उसका नमक भी नहीं चखा, अब जैसे भी बने खाने तो इनको पड़ेंगे। खैर ये दोनों बाप बेटी खाएंगे। तो रिजवान साहब आ गए हैं अपने लिए पाए निकालने के लिए, मैंने रोटी बना दी थी साथ। तो खैर बहुत मुश्किल काम था जो मैंने कर लिया सिर्फ अपने मियाँ जी के लिए। तो मुझे उन्होंने कोई 10 बार कहा कि ले के क्यों आई, तुम्हें लाने ही नहीं चाहिए थे। मैंने कहा बस मैं ले आई आपके लिए। खैर इसके बाद मैंने जी इज़ना का जो टैबलेट है उसकी सारी सेटिंग करनी थी। वो पता है आपको कोई सौखा काम नहीं है। वो जो मैंने मंगवाया है बच्चों वाला जो है ना, उसमें एज उन्होंने बताई हुई है कि आप कितने साल तक के बच्चों का करना चाहते हैं। तो वो मैंने कोई 1.5 घंटा लगा के उसकी आईडी बनाई, फिर उसको सारा कुछ उसमें कौन कौन से ऐप हैं क्या कुछ है वो फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, खुद देखूँ इसमें क्या कुछ है। मुझसे पूछा किसी ने कि ये इसमें कौन कौन से ऐप डाउनलोड हो सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसकी आईडी वगैरह बना के उसको ऑन करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। लेकिन इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब
बच्चे कुछ भी जो है ना वो डाउनलोड नहीं कर सकते। आप पेरेंटल आपने देनी होगी उनको नोटिफिकेशन, आपकी तरफ से ओके का मैसेज होगा तो बच्चे कुछ ना कुछ देख सकेंगे। कोई गेम कुछ भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं आप, कितनी देर बच्चा देख सकता है, उसके बाद खुद ही लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो पहले इनके पास टैबलेट था ना उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये हमेशा अगर आपने बच्चों को लेके देना है ना 10 से 12 साल तक के बच्चों को, तो ये बच्चों वाला जो है टैबलेट लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं देख सकते और ये अच्छी चीज़ है। तो बाकी मैं इसके फंक्शन बाद में बताऊंगी, मुझसे किसी ने पूछा था। तो चलें अब मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे 30% जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं और 70% जो है ना मेरे विदाउट सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल को देखते हैं, क्योंकि मुझे शो होता है सब कुछ। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, आप उसे क्लिक करें तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलें जी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के मर्ज़ और कर्ज से महफूज रखे। आमीन। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।